चलिए बढ़ते हैं आगे। पैरालंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के परिवार में जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने मनीष के घर पहुंचकर उनके परिजनों से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। पैरा ओलंपिक में टोक्यो में मनीष नरवाल ने देश का नाम रोशन किया है। 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए हासिल की है। हमारे साथ में उनके परिवार से उनकी माताजी हैं नरवाल की, उनसे बात कर लेते हैं। माताजी, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो कि गोल्ड मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है बेटे ने। क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, देश के गौरव की बात है ये कि बेटा मेडल लेके आया है और वो भी गोल्ड। बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत खुशी है हमें इस बात की। अच्छा, गोल्ड मेडल जीत दिया, क्या बात हो पाई है अभी? नहीं, अभी नहीं हुई जी। कोशिश की है बात करने की आपकी तरफ? कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई अभी। अच्छा, किस तरह की तैयारी रही थी मनीष नरवाल की, थोड़ा सा बताएं। बस जी वो 2.5 महीने से तो बाहर ही था सर, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, देखने भी नहीं दिया जा रहा था। वो अपनी तैयारी में ही था और वहीं से वो सीधा ओलंपिक के लिए निकला था और बस भगवान का आशीर्वाद भी था और हम तो साथ थे ही, पूरा देश साथ था उसके। सबका आशीर्वाद आज बिल्कुल मुकाम पे है सर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये खुशी के आंसू हैं, कहीं ना कहीं माताजी ने जिस तरह से बात नहीं हो पा रही थी कि इस बात का लेकर मलाल है, कोशिश लगातार आपकी तरफ से की गई होंगी। हाँ जी, फोन पे बात हो रही थी लगातार। 10 मीटर में वो पीछे 7th पे निकल गया था तो उससे वो थोड़ा सा ज्यादा नर्वस हो गया था, तो बार बार बात करके उसको समझा रहे थे और आज उसने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया। उम्मीद कितनी थी आपको? बहुत उम्मीद थी सर उससे, वो कभी खाली आया ही नहीं। अभी भी उसने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तोड़ा है, अभी भी उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बिल्कुल, देखिए आप साफ तौर से यहाँ खुशी का इजहार करते हुए देख सकते हैं कि मिठाई खिलाने का सिलसिला जो है एक दूसरे को वो यहाँ शुरू हो चुका है। और हमारे साथ में मनीष नरवाल के पिता दिलबाग सिंह हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है? साहब, मैं जो ना सबसे पहले तो अपने पूरे देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके पूरे देश की दुआएं और आशीर्वाद इस बच्चे के साथ था। मैं सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी इस बच्चे ने जो मेहनत की थी, आज जो ना उस बच्चे की मेहनत सफल हुई। कितनी उम्मीदें थी आपको मनीष से? बहुत बड़ी उम्मीद थी जी शुरू से ही, क्योंकि इसने जो भी आज तक टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पे जीता, ये कभी खाली हाथ आया ही नहीं। ये तैयारियों की बात करें तो किस तरह से तैयारी कर रहा था मनीष? बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहा था जी। पिछले 2.5 महीने से जो ना बच्चा करनी सिंह रेंज में जो ना कैंप में ही था और उसका दिन रात का एक ही सपना था कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊं, 10 मीटर में लाऊं या 50 मीटर में लेके आऊं। उसका सपना पूरा हुआ। वो वहीं से जो ना ट्रेनिंग करते करते ही घर नहीं आया था, वो वहीं से जापान टोक्यो चला गया था। इतनी बड़ी उपलब्धि है, पूरा देश गर्व कर रहा है। ऐसे में बात करने की जरूर मन में होगी कि बेटे से पहले बात कर लें, तो क्या बात हो पा रही है? नहीं बात हो पा रही जी, अभी कुछ टाइम लगेगा। अभी वो जो ना रेंज से बाहर ही नहीं आया। वहां जहाँ टूर्नामेंट हो चल रहा था, जहाँ मैच चल रहा था, वो उससे बाहर नहीं आया। अभी हमने कोशिश की है। अभी कितने पिछले वक्त की बात करें तो कब से शुरुआत की थी शूटिंग की मनीष ने? 2016 में शुरुआत की थी जी। और जो इसका एक यहाँ लोकल नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट था, उसमें भी इसने पहला ही गोल्ड मारा था और हमें बड़ा गर्व हुआ था। और इसकी मेहनत की जो बात है जी, इसके पास पिस्टल नहीं होती थी, ये लेफ्ट हैंड से शूटिंग करता है। राइट हैंड की हमारे पे पिस्टल नहीं होती थी, तो ये राइट हैंड की ग्रिप से लेफ्ट हैंड में पकड़ के ये शॉट चलाता था। 6 महीने तक जो है इसने ऐसा अपनी मेहनत की और उसके बाद हम जैसे तैसे करके पिस्टल लाने के सक्षम हुए। और उसके बाद जैसे इसको पिस्टल मिल गई तो लड़के ने जो ना कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बगैर मेडल के ये किसी भी टूर्नामेंट से नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं आया। निश्चित तौर से बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप चुनौतियों की जो बात कर रहे हैं, और क्या क्या चुनौती रही? क्योंकि आज तो पूरा देश गर्व कर रहा है, लेकिन वो जो चुनौती थी वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। साहब, चुनौती बहुत बड़े लेवल पे थी, क्योंकि जो जिस लेवल पर आज हम बैठे हैं, इस मालिक ने हमारे को, कबीर साहब ने जहां हमारे को बैठा रखा है, हम उस टाइम पे इस उपलब्धि पे नहीं थे। यहां तक की बात थी कि हम जो ना पिस्टल लाने में भी सक्षम नहीं थे, और जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो ना मेरा सेक्टर 65 में मकान था, मैंने अपना मकान भी सेल करके बच्चे के लिए लगाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो दिलबाग सिंह हैं, उन मनीष नरवाल के पिता साफ तौर से कहते हैं कि बड़ी चुनौती थी। आज जिस मनीष नरवाल पर पूरा देश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में जो चुनौतियों की अगर बात करें या बातचीत करने की, तो भावुक भी कहीं ना कहीं जो मनीष नरवाल की माता है वो भावुक हो रही है, क्योंकि उनकी वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी बात नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ में एक जो गर्व है जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, तो ऐसे में
में क्या समझ सकते हैं कि माता पिता के अंदर कितनी खुशी इस बात को लेकर है। इसी के चलते यहाँ मिठाई जो खिलाई जा रही है और साफ तौर से लोगों का अब जमावड़ा यहाँ शुरू हो चुका है। तमाम लोग बधाई देने के लिए मनीष नरवाल के घर पर पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए।